सूरज गरूब हो गया तो मिशालें जल उठी। सलाहुद्दीन अय्यूबी घोड़े पर सवार आ गया। उसके दाएं बाएं, आगे और पीछे उसके उन मुहाफिजों के घोड़े थे जो अली बिन सुफियान ने मुंतखब किए थे। उसी दस्ते में से उसने 10 मुहाफिज शाम से पहले ही यहाँ लाकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के खीमे के गिर्द खड़े कर दिए थे। साजों ने दफ की आवाज पर इस्तकबालिया धुन बजाई और सेहरा अमीर सलाहुद्दीन अय्यूबी जिंदाबाद, अमीर सलाहुद्दीन अय्यूबी जिंदाबाद के नारों से गूंजने लगा। नाजी ने आगे बढ़कर इस्तकबाल किया और कहा, आपके जानिसार अज़मत इस्लाम के पासबान आपको खुशामदीद कहते हैं। उनकी बेताबियां और बेकरारियां देखिए, आपके इशारे पर कट मरेंगे। और खुशामद के लिए उसे जितने अल्फाज याद आए उसने कह डाले। जो ही सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी शाहना निशिस्त पर बैठा, सर पर दौड़ते घोड़ों की टापों की आवाजें सुनाई दी। घोड़े जब मिशालों की रोशनी में आए तो सब ने देखा कि 4 घोड़े दाएं से और 4 बाएं से दौड़े आ रहे थे। हर एक पर एक एक सवार था। उनके पास हथियार नहीं थे। वो एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे। साफ जाहिर था कि वो टकरा जाएंगे। किसी को मालूम नहीं था कि वो क्या करेंगे। वो एक दूसरे के करीब आए तो दोनों फरीकों के सवार रकाबों में पांव जमा कर खड़े हो गए। फिर उन्होंने लगामें एक एक हाथ में कर ली और दूसरे बाजू फैला दिए। दोनों अतराफ के घोड़े बिल्कुल आमने सामने आ गए और सवारों की दोनों पार्टियां एक दूसरे से उलझ गईं। सवारों ने एक दूसरे को पकड़ने और घोड़े से गिराने की कोशिश की। जब घोड़े आगे निकल गए तो 2 सवार जो घोड़ों से गिर पड़े थे रेत पर कलाबाजियां खा रहे थे। एक तरफ के एक सवार ने दूसरी तरफ के एक सवार को एक बाजू में जकड़कर उसे घोड़े से उठा लिया था और उसे अपने घोड़े पर डाल कर ले जा रहा था। हजूम ने इस कदर शोर बर्पा किया कि अपनी आवाज अपने आप को भी नहीं सुनाई दे रही थी। ये सवार अंधेरे में गायब हुए तो दोनों तरफ से 4-4 और घोड़े आए और इसी तरह मुकाबला हुआ। इस तरह 8 मुकाबले हुए और इसके बाद शितर सवार आए। फिर घोड़ा सवारों और शितर सवारों ने सवारी के मुतअद्दिद करतब दिखाए। इसके बाद तलवार और बगैर हथियारों की लड़ाई के मुजाहिरे हुए जिनमें कई एक सिपाही जख्मी हो गए। सलाहुद्दीन अय्यूबी शुजाअत और बेखौफी के इन मुजाहिरों और मुकाबलों में जज्ब होकर रह गया था। उसे ऐसी ही बहादुर फौज की जरूरत थी। उसने अली बिन सुफियान के कान में कहा, अगर इस फौज में इस्लामी जज्बा भी हो तो मैं सिर्फ इसी फौज से सुलेबियों को घुटनों पर बिठा सकता हूँ। अली बिन सुफियान ने वही मशवरा दिया जो वो पहले भी दे चुका था। उसने कहा, अगर नाजी से कमान ले ली जाए तो जज्बा भी पैदा हो जाएगा। मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी नाजी जैसे ज़हीन और तजर्बेकार सलार को सबकदोश करने के बजाय सुधार कर राह हक पर लाना चाहता था। वो इस जश्न में अपनी आंखों से यही देखने आया था कि यह फौज किरदार के लिहाज से कैसी है। उसे नाजी की इस दरख्वास्त से ही मायूसी हो गई थी कि उसके सिपाही और कमानदार शराब पीना चाहते हैं और नाच गाना भी होगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस दरख्वास्त को इस वजह से मंजूर किया था कि वो देखना चाहता था कि ये लश्कर किस हद तक ऐशो इशरत में डूबा हुआ है।